तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है सोने देने वाली पंछी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पंछी रहते थे। उस जंगल का राजा एक सुंदर सोने जैसा रंग रखने वाला हंस था। वह हंस बहुत ही समझदार और दयालु था। उसके जंगल में सभी पंछी उसे सम्मान देते थे। हंस का नाम सोने वाला, क्योंकि उसकी सुंदरता और शांति से वह सबको आकर्षित करता था। एक दिन गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन एक चीज उसे परेशान करती थी कि वह हमेशा परेशान रहता था कि वह अपने जीवन में खुशियाँ और शांति कैसे पा सकता है। एक दिन उसने सुना कि जंगल में एक ऐसा हंस है जो अपनी सोने जैसी सुंदरता और शांति से सभी को प्रसन्न करता है। तो लड़का ने ठान लिया कि वह उस हंस से मिलने जाएगा और उसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा। लड़का जंगल में पहुंच गया और वहां उसने सोने वाले हंस को देखा। हंस धीरे धीरे झील के किनारे पर तैर रहा था। लड़का ने उसकी ओर बढ़ते हुए उसे नमस्ते और सलाम किया। हंस ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक शांति की झलक थी। लड़के ने हंस से पूछा, हे सोने वाले हंस, आप इतनी शांति और खुशहाल कैसे रहते हैं? मुझे भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहिए। कृपया मुझे कुछ बताएं। हंस ने लड़के की बातों को ध्यान से सुना, फिर धीरे से बोला, तुम खुशियाँ और शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही ढूंढ सकते हो। तुम जिस तरह की जिंदगी जीते हो वह तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम दूसरे की मदद करना चाहते हो और उन्हें सुखी देखने चाहते हो तो तुम्हारी खुद की जिंदगी भी सुखी होगी। लेकिन एक बात याद रखो, असली शांति तब मिलती है जब हम अपने दिल से दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। लड़का ने हंस की बातें ध्यान से सुनी और उसे धन्यवाद दिया। फिर वह हंस से विदा लेकर गांव लौट आया। अब लड़का ने अपने जीवन को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह अब गांव में गरीबों की मदद करता, वेदों की सेवा करता और बच्चों को पढ़ाता। समय के साथ लड़का की जिंदगी में खुश और शांति ने घर लिया। लोग उसकी नेकदिली की तारीफ करते और उसे एक आदर्श मानते थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि असली सुख और शांति हमें बाहर से नहीं बल्कि अपनी सोच और कार्यों से मिलती है। हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी को सच्चे अर्थों में सुखी और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है
तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।